Hello everyone, welcome to your YouTube channel Medicinal Knowledge. So guys, today we are learning about sulfonamides drugs. हाँ, मुझे पता आप लोग क्या सोच रहे हैं, मेरा आवाज़ सही नहीं निकल रही है, तो आज इस ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ठीक है? क्योंकि जुकाम हो गया मुझे, तो इस वजह से मेरा आवाज़ सही नहीं आ रही है, ठीक है? तो सल्फोनामाइड्स ड्रग्स क्या होती हैं? इस ड्रग्स कैटेगरी में कौन-कौन से ड्रग्स आती हैं? उनका क्या यूज़ है, साइड इफ़ेक्ट है, ये सब कुछ आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले हम सल्फोनामाइड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, तभी ना पता चलेगा कि इनका यूज़ क्या होता है, ठीक है? तो सल्फोनामाइड्स ड्रग्स क्या होती है, इसका जनरल इंट्रोडक्शन है। तो सल्फोनामाइड्स कंटेंट अ सल्फोनामिडो ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर, मतलब सल्फोनामाइड्स जो ड्रग्स होती हैं, वो अपने स्ट्रक्चर में सल्फोनिमोडो ग्रुप जो होता है CO2NH2 जो होता है उसमें होता है स्ट्रक्चर में उसके। दिस एजेंट आर एक्टिव अगेंस्ट केराटिन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव कोकस सॉरी। तो जो सल्फोनामाइड्स होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए सक्रिय होते हैं, मतलब ग्राम पॉजिटिव मतलब जो ऑक्सीजन में रहते हैं और ग्राम नेगेटिव मतलब जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है? सल्फोनामाइड्स ड्रग्स आर रिलेटिवली इजी टू प्रिपेयर, चीप एंड सेफ एंटीबैक्टीरियल, मतलब जो सल्फोनामाइड्स ड्रग हैं वो आसानी से तैयार हो जाती हैं, बहुत ही सस्ती होती हैं और सुरक्षित एंटीबैक्टीरियल ड्रग हैं, ठीक है? इतना समझ गए ना आप लोग? अगर समझ गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो एंड बेल आइकन ही प्रेस कर देना, और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? सल्फोनामाइड्स ड्रग को ही सल्फा ड्रग्स बोला जाता है। अगर कहीं आपको सल्फा ड्रग्स लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना वो सल्फोनामाइड्स ड्रग ही हैं, ठीक है? सल्फोनामाइड्स ड्रग, अब इस कैटेगरी में कौन-कौन सी ड्रग्स आती हैं, उनके नाम पढ़ लेते हैं। सल्फाडियाजिन, सल्फाग्वानिडीन, थाइल सल्फाथियाजोल, मतलब यहाँ जो पीएच है ना ये साइलेंट है। सक्सिनाइल सल्फाथियाजोल, सल्फाडिमेथॉक्सेन, सल्फामेथॉक्सीपाइरिडाज़िन, सल्फामेथॉक्सेजोल, कोट्रामेक्साजोल, सल्फासिटामाइड, ठीक है? आप इस सब में देख रहे हैं जो इस कैटेगरी की ड्रग है, उन सभी ड्रग में जो सल्फा वर्ड है वो सारी ड्रग्स में ऐड है, मतलब ये इसका प्रेफिक्स होता है। प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड्स के आगे लिखा हुआ होता है, एंड सफिक्स मतलब जो वर्ड्स के पीछे लिखा हुआ होता है, ठीक है? उसकी फर्स्ट ड्रग है जो सल्फाडियाजिन, उसका इंट्रोडक्शन है, इट exhibits fewer toxic reaction than most of the other sulfonamides. It is observed slowly and secreted slowly, मतलब सल्फाडियाजिन जो ड्रग है ये सल्फोनामाइड्स की अधिकांश अन्य सल्फोनामाइड्स की तुलना में कम विषय टॉक्सिक होता है, और यह है धीरे-धीरे अवशोषित होता है यानी अब्जॉर्ब होता है, एंड धीरे-धीरे उत्सर्जित यानी एक्सक्रीटेड होता है। यूज निमोनिकोकल, मेनिंजोकोकल, फ्रंटलैंड बैसिलस एंड इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन, इन सब में इसका यूज होता है। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हाइपर सेंसिटिविटी एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी इसके साइड इफेक्ट होते हैं। सल्फाग्वानिडीन, Sulfaguanidine is used for the treatment of local intestinal infection, particularly bacillary dysentery by oral administration. सल्फोग्वाइनिडीन का उपयोग स्थानीय आंतों में संक्रमण, विशेष रूप से मौखिक प्रशासन द्वारा बैसिलरी पैचेस के उपचार के लिए किया जाता है। बैसिलरी पैचेस मतलब ब्लैडी डायरिया, मतलब स्टूल के साथ ब्लड आना, इसको ही बैसिलरी पैचेस बोलते हैं, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इट इज ऑल्सो सॉरी ये सेकेंड लाइन है इसकी। इट इज ऑल्सो एम्प्लॉयड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉक्सीडायोसिस इन chickens and for other veterinary purpose like enteric infection, मतलब इसका उपयोग मुर्गियों में कॉक्सीडियोसिस के उपचार में और आंत्र संक्रमण जैसे अन्य पशु चिकित्सा उद्देश्य के लिए भी किया जाता है।
मतलब इसका यूज जानवरों में भी किया जाता है। कॉक्सिडायोसिस मतलब भी ब्लडी डायरिया होता है, जिसमें ये जो हमारे चिकन्स होते हैं उनको ब्लड में स्टूल आने लगता है और ये धीरे धीरे इनकी गर्दन झुक जाती है और एकदम वीकनेस आ जाती है इनमें। एडवर्स इफेक्ट आर द सेम एज द सल्फाडाइजिन। सारे ही सल्फोनामाइड्स ड्रग के एडवर्स इफेक्ट लगभग सेम ही हैं। थाइल सल्फाथियाजोल। Thiol sulfathiazole is an intestinal antibacterial agent and is used in the treatment of bacillary dysentery and to reduce the bacterial count in the large bowel in patients undergoing surgery. थाइल सल्फाथियाजोल एक आंतों का जीवाणुरोधी एजेंट है और इसका उपयोग वैसरी पैचेस के उपचार में और सर्जरी के दौर से गुजर रहे रोगियों में बड़ी आंत में बैक्टीरिया की संख्या को कम करने के लिए किया जाता है। मतलब जो सल्फोनामाइड्स ड्रग हैं वो ओनली एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हैं, तो इसका यूज भी सर्जरी के दौरान जो आंत के बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या को कम करने के लिए किया जाता है। और सेकेंड लाइन है लाइक succinyl sulfathiazole. This compound is poorly absorbed from the intestinal tract because of its low absorb and low toxicity compared with sulfaguanidine. It useful intestinal infection. अब इसकी हिंदी मीनिंग पढ़ लेते हैं। सक्सिनाइल सल्फाथियाजोल की तरह यह यौगिक आंत्र पथ से खराब रूप से अवशोषित होता है। ग्वानिडीन की तुलना में इसकी कम अवशोषण क्षमता और कम टॉक्सिसिटी के कारण आंत्र के संकरण में भी उपयोगी होता है। मतलब मिथाइल सल्फाथियाजोल ड्रग सल्फोनाग्वानिडीन की तुलना में कम अवशोषण एंड कम टॉक्सिक होता है। सक्सिनाइल सल्फाथियाजोल जो ड्रग है ये सेम ही मिथाइल सल्फाथियाजोल की तरह होती है। इसका प्रॉपर्टीज एंड यूज भी सेम उसी की तरह होता है। इसका सिर्फ ऑफिशियल पढ़ लेते हैं। मार्केट में टैबलेट एंड पेडियाट्रिक मिक्सचर मिलता है। इसका जो पेडियाट्रिक मिक्सचर बच्चों के लिए यूज होता है। सेकेंड ड्रग है सल्फा डिमेथॉक्सन। तो सल्फा डिमेथॉक्सन इज अ लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड. It is readily absorbed from the gastrointestinal tract and the inside of kidney damage is reported to be low. सल्फर डिमेथॉक्सेन एक लंबे समय तक काम करने वाला सल्फोनामाइड ड्रग है। यह जाट रात्र पथ से मतलब हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है जो हमारे ईसोफेगस से इंटेस्टाइन तक, उसको भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं, से आसानी से अवशोषित हो जाता है और गुर्दे की क्षति की घटना कम बताई है। मतलब इसमें किडनी डैमेज का खतरा भी कम ही होता है। इसका ऑफिशियल पढ़ लेते हैं। मतलब ये मार्केट में टैबलेट के फॉर्म में मिलता है ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ड्रग है सल्फामेथॉक्सीपायरिडाज़ोल। सल्फामेथॉक्सीपायरिडाज़ोल जो है इट इज प्रेफर्ड फ्रॉम द vaginal irritation and severe acquired thirst। यानी जो सल्फामेथॉक्सीपायरिडाज़ोल है योनि में जलन गंभीर तीव्र थ्रस के लिए निर्धारित है। मतलब थ्रस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर देख लीजिए कि ये क्या होता है। इसका पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डायग्नोज सब कुछ दिया गया है और इसका सेल्फ ट्रीटमेंट भी कैसे कर सकती हैं ये भी दिया हुआ है। ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीबैक्टीरियल ड्रग। मतलब ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग की तरह यूज होता है। इसका उपयोग जीवाणुरोधी औषधि के रूप में किया जाता है। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया ये सब इसके साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट ड्रग है सल्फाडिमेथॉक्सेन। Its use of sulfamethoxazole and other sulfonamides has been limited by the increasing incidence of the resistant organism. Their main use in the treatment of acquired। मतलब इसका यूज बहुत ही कम किया जाता है एंड अन्य सल्फोनामाइड ड्रग का यूज भी कम किया जाता है। Their main use in the treatment of acquired and completed urinary tract infection, particularly this causes by
एस्चेरिशिया कोलाई। मतलब इसका जो यूज है इसको मुख्य उपयोग तीव्र सरल मूत्रपात संक्रमण के उपचार में, विशेष रूप से एस्चेरिचिया कोलाई के कारण होने वाले संक्रमण के उपचार में किया जाता है। ठीक है। अनकम्प्लीट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब जो इन्फेक्शन पूरी तरह से ना हो। इसके एडवर्स इफेक्ट भी सेम ही है अन्य सल्फोनामाइड ड्रग की तरह। कोट्रेमेक्साजोल जो ड्रग है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इट इज indication for use include genitourinary tract infections, respiratory tract infections such as bronchitis and pneumonia, and enteric infections। तो उपयोग के लिए इसके संकेतों में जेनेटो मूत्रपथ संक्रमण, श्वसन पथ संक्रमण जैसे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और आंत संक्रमण शामिल है। इन सब के लिए इसका यूज होता है। जेनेटो मूत्रपथ संक्रमण एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे यूरिनरी सिस्टम होता है उसको प्रभावित करता है। ठीक है। सारी सल्फोनामाइड्स ड्रग्स का जो यूज है वो लगभग सेम ही होता है और साइड इफेक्ट भी सेम ही है। तो यहीं पर ये वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जल्दी से कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।